मंच पे विराजमान अधिवक्तागण एवं न्याय परिवार के सदस्य और यहाँ सभागार में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विशिष्ट अतिथिजन, आप सबको नववर्ष 2023 मंगलमय हो। आज 7 जनवरी 2023 का दिन गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट बार के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि नए वर्ष 2023 के आगाज के साथ ये नई कार्यकारिणी बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही है। मैं कालूराम जी और उनकी कार्यकारिणी टीम को विशेष बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वर्ष 2023 सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट बार के लिए बहुत शुभ। ये भी दूसरी विजिट है आप लोगों के पास। आज इस सभागार में दूसरी बार मुझे मौका मिला आने का, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे कुछ नया नहीं लग रहा है, क्योंकि जितने भी अधिवक्तागण हैं इसमें से काफ़ी लोग मुझे परिचित दिख रहे हैं और बड़े कम समय में आपसे बहुत अच्छा परिचय हो गया। और खास करके जो पुरानी कार्यकारिणी थी, जो भाटी साहब के अगुवाई में जिसने 2022 में अपना टर्म पूरा किया, वो भी बधाई की पात्र है। उसने बहुत कुछ किया है इस बार के लिए और मैं भाटी जी को विशेष धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि जो उन्होंने कोऑर्डिनेशन बार और बेंच का रखा और बड़े स्मूथली पूरा वर्ष चलाया है, मैं उनको उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछली बार मैं आया था और आप लोगों की तरफ से एक रिक्वेस्ट थी कि जो वकीलों का चेम्बर्स की समस्या थी उसको कैसे दूर हो, और वो हाईकोर्ट की कमेटी के सामने वो मामला भी लंबित है। तो भाटी जी ने बहुत प्रेस किया था कि किसी तरह से भी वो पास हो। और वकीलों को, और मैं जानता हूँ यहाँ पे वकीलों को दिक्कत हो रही है, उनके पास चेम्बर्स नहीं है, सबके पास नहीं है, लेकिन आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके चेम्बर का प्रस्ताव है ये विचाराधीन है कमेटी के समक्ष, क्योंकि कुछ मैटर सुप्रीम कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेके पेंडिंग है, इसलिए ये अभी इसको फाइनल रूप नहीं दिया गया है। और बड़े शीघ्र ही जैसा भी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा उसके अनुसार आपके चेम्बर का भी निर्माण होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, वो मैं चाहता था यंग लॉयर्स के लिए, उसकी शुरुआत त्रिपाठी जी ने, जो बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने शुरुआत की कि हड़ताल को लेकर। तो मैं बार काउंसिल के बात पे आगे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मैं यंग लॉयर्स से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हड़ताल पे न जाएं, क्योंकि यहाँ हड़ताल से जाने से सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो यंग लॉयर्स का होता है, क्योंकि आप कोर्ट में प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। जब जुडिशियल कार्य होता है, न्यायिक कार्य होता है, तो आप कोर्ट में उपस्थित रहते हैं तो आपको सीखने को मिलता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरे आदरणीय बड़े भाई न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण जी हैं। जब ये प्रैक्टिस में थे, मैं जूनियर काउंसिल का मैंने शुरुआत किया था और इनसे मुझे बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिला और इन लोगों ने बहुत कुछ रास्ता दिखाया, बहुत सीखा इन लोगों से। और प्रतिदिन आप जब अदालत में रहते हैं, कोर्ट की कार्रवाई देखते हैं, किस तरह से सीनियर अधिवक्ता बहस करता है और आपको कुछ ना कुछ कोर्ट में रोज सीखने को मिलता है। हम भी यंग थे, हमको भी लगता था हड़ताल में बड़ा मजा आता था। हम लोग भी उस समय सोचते थे 90s में कि आज हाईकोर्ट में हड़ताल हो जाए तो बड़ा मजा है, आज चलेंगे, घूमेंगे, सिविल लाइन घूमेंगे, वहाँ इलाहाबाद में सिविल लाइन था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, समझ में आया कि आपका एक एक दिन लाइफ में आपका लॉस होता है। आप जो चीज सीख सकते हैं उससे आप वंचित रह जाते हैं। अगर कोर्ट फंक्शन करेगा तो हर दिन आप कुछ सीखेंगे। और एज अ जज मैं बताता हूं आपको कि मैं भी रोज एज अ जज भी कुछ ना कुछ रोज सीखता हूं, और ये सीखने की जो प्रक्रिया है ये निरंतर है और ये आजीवन है। जब तक आप इस धरती पे हैं, सांस चल रही है, आप कुछ ना कुछ रोज नया सीखते हैं। तो इसलिए मेरी तो रिक्वेस्ट है यंग लॉयर्स से कि मत जाइए, अपने सीनियरों से रिक्वेस्ट करिए, उनके साथ रहिए, कुछ ना कुछ सीखिए। जब मुझसे चौधरी साहब आए थे मुझे इनवाइट करने के लिए कि आप इस कार्यक्रम में आएं, तो मैंने उनसे यही कहा था कि चौधरी साहब मैं आपसे और तो कुछ नहीं कहूँगा,
लेकिन मेरा एक सुझाव है कि आप बार के हर सीनियर से रिक्वेस्ट करिए कि 2-2, 4-4 जूनियर्स को वो अपने साथ एसोसिएट करें और उनको कुछ सिखाएं, क्योंकि वकालत में एक लर्निंग प्रोसेस है, आप सीखते हैं और ये वक्त जब बीत जाता है कभी लौट के नहीं आता है। और आप जिस दिन आप सीनियर होंगे आपको महसूस होगा कि आपने अपना वक्त गुजार दिया और आपको सीखने को कुछ नहीं मिला। तो इसलिए मेरी सारे यंग अधिवक्ताओं से, जूनियर एडवोकेट से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस हड़ताल में एकदम शिरकत न करें। आप लोग कोशिश करें कि अपने सीनियरों के साथ सीखें कुछ ना कुछ। और मैं सारे सीनियर अधिवक्ताओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने साथ कम से कम 4 से 5 अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ताओं को एसोसिएट करें और उनको कुछ सिखाएं, क्योंकि यही चीज हम लोग हाईकोर्ट में भी महसूस कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपसे भी कहा कि हमने आदरणीय अशोक भूषण जी से बहुत सीखा और भी सीनियरों से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इन लोगों से एसोसिएट होना पड़ता है, गुरु के साथ लगना पड़ता है। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं तो आप किसका पहले पैर छुएंगे? तो ये है कि गुरु का, क्योंकि गुरु ही है वो जो भगवान का रास्ता दिखाता है आपको। तो इसलिए हर जूनियर एक सीनियर को अपना गुरु बनाए, उसके पास चैम्बर में जाए, चैम्बर सीनियर जूनियर की परंपरा को और बढ़ाइए। और इस नई कार्यकारिणी से मैं यही चाहता हूं कि ये अपने इस 1 साल के टेन्योर में कुछ इस तरह का अच्छा कार्य करके जाए। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आपकी बार एक कम समय में 20-22 साल में उसने बहुत प्रोग्रेस गौतम बुद्ध नगर में किया है। और मुझे तो बहुत आइडिया यहाँ का गौतम बुद्ध नगर का था नहीं। जब मुझे एजे शिप मिली और मैं आया यहाँ, ये मेरी तीसरी विजिट है, और यहाँ इस तीसरी विजिट में मुझे बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिला और यहाँ की बार को जानने का मौका मिला। लेकिन इस छोटे से समय में आप लोगों ने अपने को बहुत डेवलप किया है, हर चीज़ में किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ की बहुत अच्छी है। आज सुबह हम लोग जब यहाँ आ रहे थे सभागार में, तो हमारी अशोक भूषण साहब से यही बात हो रही थी कि ये कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत डेवलप्ड है, और हम लोग निरंतर वहाँ इलाहाबाद से प्रयास कर रहे हैं कि इसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए और आपके लिए और क्या सुविधाएं दी जाएं। और आप लोग भी साथ में थोड़ा सा अगर कोऑपरेट करेंगे तो बहुत कुछ आप लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग एनसीआर रीजन में हैं, दिल्ली से पास में हैं, तो आप लोग नोटिस में रहते हैं, हर आदमी आपको फॉलो करता है, देखता है। तो इसलिए मेरी सारी शुभकामनाएं इस बात को हैं, इस नई कार्यकारिणी को हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आप लोग जो मैंने कुछ सुझाव दिए हैं इस पर अमल जरूर करेंगे। बाकी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।